हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ फाइनली। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा भाई आज की क्लास में। मेरा नाम राधिका सहगल है और मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को इंग्लिश। ठीक है, चले यार, रोज़ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, मतलब अब तो पता हो जाना चाहिए। आज हम लोग करने वाले हैं द लिटिल गर्ल, जिसका है लेक्चर नंबर 3। दैट मीन्स 2 लेक्चर हम लोगों ने कर लिए हैं, ये फाइनल लेक्चर है। कैथरीन मैन्सफील्ड ने हमारा ये चैप्टर लिखा था। तो अब 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार समराइज कराती हूँ। उसके बाद चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो रह गई है वो करेंगे, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वो भी करेंगे और उसके बाद टाटा बाय बाय कर देंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मुझे आप लोगों से पूछना है, तुम लोग कैसे हो? सब ठीक है? कोई पर्सनल प्रॉब्लम, कोई पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम, दोस्तों से कुछ बहस वगैरह, फैमिली में कुछ, स्कूल में कुछ भी है तो यार बताओ, क्योंकि पढ़ते वक्त ना दिमाग में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। अगर दिमाग में इधर से भी कुछ आ रहा है, यार स्कूल के लिए लेट हो रहा है, यार मम्मी ने राशन लाने को बोला था, यार दोस्त से लड़ाई हो गई, दोस्त दूसरा बोल रहे मोमोज खाने चले, तो दिमाग में ना ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, अगर दिमाग ना होता इतना सा, उसमें जो चीज़ स्टोर करना चाहोगे वही करनी चाहिए। तो अभी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक, चलो चलते हैं समरी पे कि अभी तक मैम ने हमें क्या क्या पढ़ाया है। हमारी ऑथर साहिबा का नाम है, एक सेकेंड, हमारी ऑथर साहिबा का नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। ठीक है, अब इन्होंने एक मेन कैरेक्टर बनाया है अपना चैप्टर में। मेन कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है और जैसे मैं समरी कराती हूँ ना यार, वैसी नोटबुक में लिख लिया करो ताकि एग्जाम्स में ना नोटबुक खोली और तुमको समझ आ गया, अरे हाँ ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था। मेन कैरेक्टर है हमारी केजिया, लिटिल गर्ल जिसके ऊपर कहानी है वो है केजिया। ठीक है, अब केजिया दीदी को ना लगता है अपने पापा से बहुत ज़्यादा डर, स्कैर्ड of her father, अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। केजिया स्कैर्ड ऑफ हर फादर, जिसकी वजह से शी स्टटर्स अ लॉट। स्टटर यानी कि हकलाना। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हकलाती है अपने पापा के आगे। तो अब इसके पापा की ना एक स्पीच थी। केजिया की दादी जो है, केजिया की फैमिली में उसकी दादी है, मम्मी है, पापा हैं। तो केजिया की जो दादी हैं, ग्रैंड मदर, वो बहुत कोशिश करते हैं कि केजिया ना अपने पेरेंट्स से घुले मिले, बट ऐसा हो नहीं पाता ड्यू टू सम रीजंस। वो जब भी जाती है आफ्टरनून में, संडे को, पापा सो रहे होते सोफे पे, मम्मी नॉवल पढ़ रही होती हैं, तो केजिया कुछ कहती नहीं। तो एक दिन ना दादी माँ ने सजेशन दिया कि केजिया तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, पापा का बर्थडे आने वाला है, तो कुछ प्रेजेंट तैयार कर लो, सरप्राइज दे दो उनको। तो केजिया की दादी ने उसको बोला कि पिन कुशन तैयार करो, एक सिल्क का कपड़ा लो और पिन कुशन तैयार करो। केजिया का इंटेंशन तो बहुत अच्छा था, तो केजिया ने क्या किया, पिन कुशन तैयार किया। अब उस पिन कुशन में ना कुछ फिल करना था, तो पिन कुशन के लिए उसने ना पोर्ट अथॉरिटी की पापा की स्पीच फाड़ दी। पापा की ना पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच पढ़ी थी उनके बेडरूम में। केजिया ने ना सोचा ना पूछा, सीधा फाड़ दी स्पीच और फाड़ के कुशन बन गया। वो तो खुश थी कि भाई मज़े आ गए, अब तो मतलब बल्ले बल्ले हो गई। तो उसने खुशी खुशी में स्पीच तो फाड़ दी। अब रात को घर में हल्ला मच गया, बवाल हो गया। तो केजिया काफ़ी पिटी, बहुत पिटी केजिया। तो केजिया जब पिटी तो वो और ज़्यादा डर गई। अब उसके बाद ना उसकी मम्मा बीमार हो जाती हैं, मदर फेल इल। तो मदर ग्रैंड मदर के साथ, यानी कि मम्मा अपनी सासू माँ के साथ कहाँ गई? हॉस्पिटल। मदर और ग्रैंड मदर कहाँ गई केजिया की? हॉस्पिटल। घर पर थी कुक एलिस।
एलिस घर पर थी, जिसको हम कुक बोल रहे हैं, बावर्ची, ठीक है, घर पर ये थी केजिया के साथ। इसने केजिया को सुलाया कि केजिया बच्चा सो जाओ, बट केजिया को तो नींद ना आए क्योंकि उसको अंधेरे से डर लगता है। केजिया सॉ अ बचर with knife and a rope, with knife and a rope in her dream. She had a nightmare, nightmare भी बोल सकते हैं। She had a nightmare, उसको ना एक बहुत डरावना गंदा सपना आया। तो जैसे ही वो उठी, उसकी आंख खुली, उसके पापा साइड में थे, उसके पापा उसे उठाते हैं, लेके अपने बेडरूम में जाते हैं, उसे सुलाते हैं, उसको बोलते बेटा और पास आ जा, आराम से रिलैक्स करके सो जा। केजिया फाइनली सो जाती है। हमने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया है, ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट ही समझो, 2-3 पैराग्राफ्स रह गए हैं, वो हम अभी पढ़ लेंगे। तो जितना पढ़े उसके बेसिस पे क्विज ले लें, मेगा क्विज टाइप्स, लंबे लंबे क्वेश्चंस कर लेते थोड़े से, मतलब 3-4 तो एटलीस्ट कर लेते हैं। थम्स अप इन दी कमेंट सेक्शन की हाँ मैम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोल दो यार, बता दो। चलो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। दिस स्टोरी इज अबाउट, मैं साइड हो जाती हूँ, बीच में आ जाते हैं, ठीक है, नहीं कवर हो जाएगा, मैं साइड हो जाती हूँ। चलो अब आंसर बताओ। दिस स्टोरी इज अबाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी? हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी? ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी? थर्ड क्वेश्चन है अपना, व्हाट वाज केजियास प्रॉब्लम? केजिया की प्रॉब्लम क्या थी? What was Kezia's problem? She was smart. She was scared of her father. She was scared of her granny. None of the above. थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, why was Kezia punished? फोर्थ क्वेश्चन, why was Kezia punished? Next question, why did Kezia tear the papers? Why did Kezia tear the papers? To fill pincushion, she wanted to annoy her father. She wanted to have fun. None of the above. आंसर क्या होगा फिफ्थ क्वेश्चन का? फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जल्दी से बच्चे बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, 5 ही क्वेश्चन से आंसर्स देख लेते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन Kezia एंड हर फादर, रिलेशनशिप बिटवीन अ कपल, रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, नन बोथ ए एंड सी। आंसर हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, रिलेशनशिप बिटवीन Kezia एंड हर फादर। आंसर हमारा डी पार्ट है। ये हमारी मोटी मोटी बड़ी थीम हो गई, ये उसके अंडर एक कैटेगरी में आ गया कि भाई टॉपिक में ये है और पूरा चैप्टर की जो थीम है वो ये है, ठीक, डी पार्ट। नेक्स्ट, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? केजिया। कौन है मेन कैरेक्टर? केजिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज केजियास प्रॉब्लम? भाई उसकी प्रॉब्लम क्या थी? पापा से बहुत डर लगता था। She was scared of her father. She was scared of her father. Answer C part नहीं, B part है, हाँ। Next, why was Kezia punished? Because she tore important papers of her father. उसने अपने पापा के बहुत इंपॉर्टेंट कागज फाड़ दिए थे। आंसर ए पार्ट है। आंसर क्या है? ए पार्ट।
लास्ट, व्हाई डिड kezia tear the papers? To fill pin cushion. उसको यार पिन क्वेश्चन फिल करना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। मेरे तो 5 में से 5 है क्योंकि मैं नहीं बनाए थे क्वेश्चंस, तो तुम बताओ तुम्हारे कितने आए। ठीक है, 5 क्वेश्चंस तो बहुत बढ़िया, तुम्हारा ध्यान क्लास में है। अगर ठीक नहीं है दैट मीन्स क्लास में ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। चलो आ जाते आगे की एक्सप्लेनेशन पे। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब जब वो पापा के पास लेटी, उनकी शर्ट टाइटली पकड़ ली, उनकी आर्म के नीचे वो है ऐसे यहाँ से रखा हुआ है, तो उसके बाद ना अंधेरे से फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद अंधेरे से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. पापा ने बोला कि kezia बेटा अपने पैरों को ना ऐसे रगड़ो मेरे पैरों से, अपने पैरों को मेरे पैरों से इस तरीके से रब करो ताकि तुम्हें गर्माइश मिले। Tired out, he slept before the little girl. अब पापा ना बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, सुबह से काम कर रहे थे, तो वो ना बच्चे से पहले ही सो गए। A funny feeling came over her. kezia को ना एक बहुत ही फनी थॉट आया कि अरे ये क्या हुआ, पापा पहले ही सो गए। Poor father, not so big after all and with no one to look after him. उसको फाइनली एहसास हुआ कि बेचारे पापा उतने बुरे, उतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और उनका कोई ध्यान भी नहीं रखता है। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. हाँ, पापा थोड़े से हार्ड थे, मतलब उनकी बॉडी थोड़ी सी हार्ड थी दादी माँ से, पर वो बहुत अच्छी हार्डनेस थी क्योंकि बच्चे को तो यार पापा के साथ सेफ ही फील होगा ना। जब पापा टाइटली हग करते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे को बहुत अच्छा फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा कि मेरे ही पापा हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। तो उसने बोला कि पापा को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, रोज़ काम करना पड़ता है, उनका कोई ध्यान भी नहीं रखता है, तो इसीलिए वो बहुत कोशिश करते हैं बट फिर भी मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते हैं। शी हैड torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. अब वो सोच रही है कि मतलब मैंने कितने सारे पेपर्स फाड़ दिए पापा के जिसपे उनकी खूबसूरत हैंड राइटिंग थी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच लिखी थी। She stirred suddenly and sighed. वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ी, यानी कि थोड़ा सा हिली और ऐसे लंबी सांस ली, जैसे अभी मैंने किया ना, थैंक गॉड, ऐसे लंबी सांस उसने ली। What's the matter? asked her father. उसके पापा पूछ रहे हैं कि क्या हुआ kezia? एक और सपना देखा? Another dream. Oh, said the little girl, my head's on your heart. अब वो बोल रहे कि अरे नहीं, मतलब नहीं, मेरा सर जो है वो आपके दिल पर है। I can hear it going. मुझे सुनाई दे रहा है कि वो धक 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 कर रहा है। What a big heart you have got, father dear. पापा आपने कितना बड़ा दिल ले रखा है, मतलब आपका दिल कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर अपनी स्टोरी ख़त्म हुई है। तुम लोगों को कोई डाउट है तो #डाउट लिखो और अपना डाउट क्लियर कर लो। यार मेरा ना शुरू से एक बहुत बेसिक सा फंडा रहा है कि तुम अगर 2 चीज़ों को साथ लेके चल रहे हो, मतलब 9th और 10th ना, वो 2 चीज़ें जिसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। जैसे दूध में अगर पत्ती नहीं डालोगे तो चाय नहीं बनेगी, कैसे बनेगी? दूध में या चाय पानी में पत्ती तो डालना पड़ेगा ना, तो दूध और पत्ती जो है साथ में कॉम्बिनेशन है, दूध तो डालना पड़ेगा चाय के लिए, पानी वाली चाय नहीं पीते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। वैसे ही यार 9th और 10th ना एक साथ चलती हैं। 9th जो है वो बेस है और 10th जो है वो आपकी बिल्डिंग बनाएगी। 10th में तो भाई बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, बन जाती है पूरी, अगर 9th में बेस अच्छा हो। तो 9th में फोकस कर लो ताकि 10th में माथा पच्ची ना करनी पड़े कि यार ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, क्योंकि जो 9th की ग्रामर है वही 10th की ग्रामर है। 9th की राइटिंग 10th की राइटिंग, अनसीन पैसेज, सिर्फ लिटरेचर अलग है, दैट्स इट। सो क्या करना है अपने को, 9th इतनी स्ट्रॉन्ग बना लो, घूट मार लो, मतलब गले में रख लो पानी भर के कि मुझे तो ग्रामर कहीं से भी छोड़ ही नहीं है, मुझे तो लिटरेचर परफेक्ट करनी है। आंसर कैसे बनाते, लॉन्ग आंसर कैसे लिखूं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितने वर्ड्स लिखूं, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए कि नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं सब कवर होंगी, बट
यू जस्ट हैव टू बी विद मी, मेरे साथ रहना पड़ेगा तुम लोगों को। ये नहीं कि मैं क्लास में बस भाषण दिए जा रही हूँ, तुम बस एकदम कान वान बंद करके बैठे हो आराम से, ऐसे तो नहीं चलेगा। तुमको ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉब्लम आ रही है डाउट पूछना पड़ेगा, नहीं समझ आ रहा तो बताओ कमेंट्स में, दोबारा से समझा देंगे, बट बोलना पड़ेगा, ठीक। काम इतना लंबा खींच गया है ना। चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, आ जाते हैं। गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ट, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। फियर और टेरर, जब पापा उसके रूम में आते थे तो उसको डर लगता था, जब पापा घर आते थे तो उसको डर लगता था, ये हो गया ये हो गया। स्पीकिंग टू फादर, ये भी डर है। गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, ये भी डर है, ठीक है। ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ क्या है? नॉइज ऑफ द कैरेज, ग्रोइंग फेंटर, ठीक है। उसके बाद फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स asleep, ये हमारा थर्ड है। फनी फीलिंग आएगी। फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग, ये भी ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ है कि आराम से सो रहे हैं। तो आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का सिक्स्थ। तो इन्होंने एक एक पार्टी दी है, बट हम लोगों ने सारे मैच कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ अ फादर, क्योंकि पापा उसको टाइम नहीं देते थे, उससे थोड़ा हार्शली बात करते थे। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ अ फादर बिकॉज he used to talk to her harshly. He was in a habit of finding out her mistakes. उनको ना आदत थी केजिया की गलतियां बताने की। या फिर हम लिख सकते हैं he didn't give her time, या फिर he didn't spend time with her लिख देंगे। he didn't spend time with her। टाइम ही नहीं देते थे तो पता कैसे चलेगा कि कैसे थे उसके फादर। नेक्स्ट है अपना, हु वर द पीपल इन केजिया's फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन से लोग थे? हर ग्रैंड मदर, मदर एंड फादर, उसकी ग्रैंड मदर थी, मम्मा थी और पापा थे। What was केजिया's father's routine before going to his office? केजिया के पापा ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे? He used to kiss केजिया casually before going to his office. केजिया के पापा उसको किस करते थे ऑफिस जाने से पहले कि अरे मेरा बच्चा आजा आजा आजा, गले लगाते हैं। What was केजिया's father's routine after coming back from office? He would ask for the newspaper and tea after coming back from his office. वो चाय और न्यूज़पेपर मांगते थे और अपने बूट्स भी उतरवाते थे कि मेरे बूट्स उतार के वहाँ रख दो और मेरे लिए चाय और न्यूज़पेपर ले आओ। ऑन संडेज को वो खराटे मार के सोफे पे सो जाते थे। ऑन संडे ही वुड टेक रेस्ट एंड एंजॉय साउंड स्लीप ऑन द सोफा। संडे को एकदम बढ़िया अंगड़ाई भरते भरते सो जाते थे और रिलैक्स करते थे। In what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? केजिया कैसे अपने पापा, केजिया को उसकी दादी कैसे एनकरेज करती थी, मोटिवेट करती थी कि बेटा जा पापा से बात कर। संडे आफ्टरनून्स में वो भेजती थी कि जाओ केजिया अपने पापा से बात कर आओ, मम्मी पापा के साथ बैठो। संडे आफ्टरनून को वो भेजती थी। दूसरा, फादर का बर्थडे आने वाला था तो केजिया की दादी ने सलाह दी थी कि उनको पिन कुशन गिफ्ट करो, उनको सरप्राइज दो, और सरप्राइज क्या दो? पिन कुशन। तो ये दो तरीके थे जिससे उन्होंने एनकरेज किया था कि केजिया अपने पापा के क्लोज आए, केजिया अपने पापा के क्लोज आए। Discuss these questions in class with the teacher and then write down your answers in 2 or 3 paragraphs each. Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? केजिया के जो बेटा एफर्ट्स थे ना कि वो अपने पापा को खुश करे, वो चेंज हो गए। वो क्या हो गए? वो बदल गए, वो डिसप्लीजिंग मोड में चले गए। मतलब खुश करना चाहती थी, ना खुश कर दिया। कैसे? पापा की ना पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी
वो केजिया ने फाड़ दी थी। Told the papers to fill in the pin cushion. पिन कुशन में डालना चाहती थी वो कुछ पेपर्स, तो उसने फाड़ दिए पापा की पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच वाले पेपर्स। चाहती थी पापा को सरप्राइज देना बर्थडे पे, बट खुद को ही सरप्राइज मिल गया, खुद ही पिट गई। हाउ डिड दिस हैपन, ये चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। यू कैन मॉडिफाई द लैंग्वेज इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा Kezia decides that there are different kinds of fathers. What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? Mr. McDonald जो थे वो बहुत ही kind, loving और caring father थे। Kind, loving and caring, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, he used to play टैग विद हर चिल्ड्रन, टैग गेम है, टैग विद हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चों के साथ वो खेलते भी थे। ही यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद हिज चिल्ड्रन, ही यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद हिज चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ टाइम भी बिता देते। और दूसरी साइड केजिया के फादर कैसे थे? केजिया के फादर रूड थे। नो टाइम फॉर केजिया, ही हैड नो टाइम फॉर केजिया, इसलिए केजिया को लग रहा था कि फादर्स भी ना अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी? केजिया को कैसे लगता है कि यार पापा को भी ना कोई ध्यान रखने के लिए चाहिए, उनको भी दया दिखानी चाहिए। जब केजिया देखती है एक नाइटमेयर, तो वो पाती है अपने पापा को साइड में। शी फाउंड हर फादर standing with a candle beside her. अपने साइड में पाती है। He took the child या फिर carried the child in his arms. He carried her लिख देंगे क्योंकि केजिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे ना हम। He carried the child in her arms. He carried her in his arms and went to his bedroom. इसके आगे हम लोग बताएंगे कि वो उसके साइड में सोते हैं। केजिया उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है, वो उसको बोलते हैं कि बेटा आराम से सो जा, रिलैक्स कर। इतने में वो खुद ही सो जाते हैं। तो केजिया को एहसास होता है कि पापा बुरे नहीं है, इट्स जस्ट वो काम बहुत ज़्यादा करते तो वो थक जाते हैं, उनका ध्यान रखने को कोई नहीं है, वो उतने बुरे नहीं हैं। तब केजिया को एहसास हो जाता है। भाई चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, समाप्त। टाटा बाय बाय हो चुका है। तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, जब मन करे कमेंट्स में पूछ लेना। डाउट्स होंगे अगर सही तो हम मतलब डाउट्स आपके चैप्टर रिलेटेड हुए, सिलेबस रिलेटेड हुए तो ऑब्वियसली बताएंगे आंसर। अब तुम पूछोगे कि मैम आज का तापमान क्या है, तो वो तो बेटा गूगल भी बता देता है ना। तो सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, कोर्स रिलेटेड, किसी बात से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और क्लास कैसी लगी ये भी बता देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।